1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या मजाक कर रहे क्या मेरे साथ? मैं रोती रह गई लेकिन नहीं माने वो। हिंदी सिनेमा की सुरीली सिंगर अलका याग्निक एक गीत को गाकर रोईं, लेकिन वही गीत बन गया हिंदुस्तान का दूसरा नेशनल एंथम और कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस गाने ने। किस्सा जुड़ा है 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब के एक गीत से जुड़ा हुआ। फिल्म तेजाब को डायरेक्ट किया था एन चंद्रा जी ने। इस फिल्म का संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और ये गीत लिखा था जावेद अख्तर जी ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस गाने की ट्यून बना ली थी, धुन एकदम रेडी थी, बस इस गीत को गवाने के लिए बुलाया गया था अलका याग्निक जी को। इससे पहले अलका याग्निक जी कई हिट गाने गा चुकी थीं, जैसे साल 1981 में फिल्म लावारिस के लिए उनका गाया हुआ ये गाना बहुत बड़ा हिट रहा था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उसके बाद उन्होंने कुछ और गीत गाए। फिर जब इस गीत को रिकॉर्ड करने की बारी आई तब अलका याग्निक जी पहुंच गई थीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो और वहां पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मौजूद थे। तब लक्ष्मीकांत जी ने अलका याग्निक जी से कहा कि अलका ये गाना लिखो। वो उस टाइम पान खा रहे थे और कहा कि ये लिखो, ये गाना लिखो। तब अलका जी ने गाना लिखना शुरू किया, लक्ष्मीकांत जी ने गाना बोलना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब अलका जी लिखते लिखते वहीं रुक गई और सोचने लगी ये क्या मजाक है, ये कैसा गाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या मजाक कर रहे क्या मेरे साथ? ये कोई गाना हुआ? लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उनके सामने बैठे थे। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि आगे लिखो। तो फिर उसके बाद अलका याग्निक जी ने दूसरी लाइन लिखी, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतज़ार, आजा पिया आई बहार। उसके बाद फिर तीसरी लाइन लिखी। तब अलका जी को लगा कि नहीं, गाने में दम तो है। उसके बाद जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता चला गया, अलका याग्निक जी को लगने लगा कि गाने में वाकई दम है। और जैसे ही गाना अपनी एंडिंग तक पहुंचा तब उनको लगा कि ये गाना तो कुछ अलग ही तरह का बन सकता है। फिर जब इस गीत को रिकॉर्ड करने की बारी आई तो ये गीत रिकॉर्ड होना था 30 जून को और उस दिन अलका याग्निक जी का गला खराब हो गया, उनकी आवाज़ में भारीपन आ गया। What happened unfortunately on the day of the recording? बंद। लक्ष्मी जी गला ठीक, क्या गला ठीक नहीं? गला ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है गला। और वो लक्ष्मीकांत जी के पास पहुंची और उनसे कहा कि आज तो मैं नहीं गा पाऊंगी लक्ष्मी जी, मेरा गला तो बहुत ख़राब है। तब लक्ष्मी जी ने कहा क्या गला ख़राब है? कोई गला ख़राब नहीं है, तुम गाने की तैयारी करो और गाना गा दो। अब देखिए 30 जून को ये गीत रिकॉर्ड होना था और 1 जुलाई से सिने म्यूजिशियन की सारी टीम जो कि संगीत बजाती थी वो सब की सब स्ट्राइक पर जाने वाले थे और ये स्ट्राइक बहुत लंबी चलने वाली थी। तो इस गाने को 30 जून को ही रिकॉर्ड करना था, वो भी रात के 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि फिर रात के 12 बजे के बाद कोई भी म्यूजिशियन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाएगा और अगर 12 बजे से पहले ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पता नहीं फिर कब जाके ये गीत रिकॉर्ड हो पाएगा, क्योंकि स्ट्राइक कितना लंबा चलेगी ये भी कुछ तय नहीं था। तब अलका याग्निक जी फिर गई लक्ष्मीकांत जी के पास और उनसे कहा कि मेरा तो गला ख़राब है, मैं कैसे गा पाऊंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई गला ख़राब नहीं है, तुम इस गीत को गाओ, अपना सब कुछ भुला दो और सब कुछ अपना इस माइक में लगा दो। तुम भूल जाओ कि तुम्हारा गला ख़राब है, सब कुछ अच्छा होगा और एक अच्छे ढंग से इस गीत को रिकॉर्ड करो। अभी तुम इस गीत को गा दो, बाद में हम इसको डब कर लेंगे। उन दिनों में डबिंग आ चुकी थी। डब में ये होता है कि गाना एक बार गा दिया, उसका संगीत वही रहता है और जो आवाज़ होती है उसको निकाल कर नई आवाज़ उसमें फिट कर दी जाती है। तो अलका याग्निक जी उस गीत को दोबारा गा देती और वही आवाज़ उनकी इस गीत में आ जाती। तो और उन्होंने कहा कि तुम माइक के सामने जाओ और सब कुछ भुलाकर इस गीत को गाओ। वहाँ पर 60 कोरस सिंगर थे। महबूब स्टूडियो था जहाँ रिकॉर्डिंग होनी थी और
और म्यूजिशियन भी बहुत ज़्यादा थे। जिस केबिन के पास अलका जी को गाना था वहाँ तक कोरस खड़ा हुआ था और ये लाइव रिकॉर्डिंग थी। उन दिनों में भी लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। इस गाने को एक ही टेक में ठीक करना था, यानी कि ओके करना था। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो फिर दोबारा से इस गीत को गाना पड़ता और टाइम निकल जाता। अब रात के 11:30 बज चुके थे, हाथ में सिर्फ आधा घंटा था। लाइव रिकॉर्डिंग की वजह से किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। सब लोगों ने अपना अपना काम संभाल लिया और अलका याग्निक जी भी अपने थोड़े से ख़राब गले के साथ एकदम रेडी थीं और अपना सब कुछ इस गीत में झोंक देना चाहती थीं। और फिर अलका याग्निक माइक के सामने आई और इस गीत को एकदम सब कुछ भुलाकर एक अलग ही अंदाज में गाया। उनकी आवाज़ इतनी भरकर, इतनी भारी और अच्छी आ रही थी कि कोरस पर भी वो आवाज़ भारी पड़ रही थी और लक्ष्मीकांत भी उनका हौसला बढ़ा रहे थे। ये करीब 7 मिनट का गाना था जो कि सबकी मेहनत के साथ एक ही टेक में ओके हो गया। सब लोग बहुत खुश थे। रात के 12 बज चुके थे और सब ने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट वहीं पर रख दिए। सब लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद अलका याग्निक जी को लगा कि वो इस गाने को और बेहतर गा सकती हैं और इसकी दोबारा से डबिंग की जा सकती है। तब अलका याग्निक जी ने कुछ दिन के बाद लक्ष्मीकांत जी को फ़ोन किया और कहा कि लक्ष्मी जी, अब मेरा गला ठीक है, मैं इस गीत को डब करना चाहती हूँ, दोबारा से गाना चाहती हूँ। तब लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि क्यों गाना चाहती हो, तुम्हारा गाना एकदम ठीक है, मैं तो इस गाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें हर गाना इसी तरह से गाना है। ये गाना बहुत अच्छा बन गया है, डबिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलका याग्निक जी कहती रहीं, लक्ष्मीकांत जी नहीं माने। वो रो पड़ी थी कि वो चाहती थी कि इस गाने को और परफेक्शन दिया जाए। लेकिन फिर उनकी इसी आवाज़ के साथ इस गीत को रिलीज़ कर दिया गया और जो रिज़ल्ट आया वो एकदम चौंकाने वाला था। फिल्म तेज़ाब का ये गीत एक बम्पर हिट बन गया था, कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गया था और ख़ुद अलका याग्निक जी का ये कहना है कि ये गीत उन दिनों में एक हिंदुस्तान का एक दूसरा नेशनल एंथम तक बन गया था। इस गीत को बाद में बॉलीवुड सिंगर अमित कुमार जी की आवाज़ में भी रिकॉर्ड करवाया गया था क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अलका याग्निक जी आज भी जब इस गीत को सुनती हैं तो उनको लगता है कि वो शायद ये लाइन और बेहतर गा सकती थी, शायद इस लाइन में वो और अच्छा कर सकती थी। लेकिन हुआ वही जो लक्ष्मीकांत जी ने चाहा और एक कामयाब, एक सुपर हिट गाना मिला अलका याग्निक जी को। उसके बाद उनका करियर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और कामयाब रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोवेज।